हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि इंग्लिश में आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको आर्टिकल से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। ठीक है। आगे बात की जाए तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या करता है? प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, यानी पहले से हम जिसके बारे में ना जानते हो उसके बारे में ये हमको जानकारी देता है। ठीक है। तो आगे बात की जाए कि जो द होता है, द आर्टिकल, वो क्या करता है। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की जाए कि इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ अक्सर प्राय क्या करता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है, इसके बारे में हम पहले से ही जानकारी हो। ठीक है। यानी कि जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है जिसके बारे में हम पहले से जानकारी रखते हो, जिसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, उसके बारे में यदि हमको बात करनी हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है। छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ए एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। ठीक है। यानी कि जब हम किसी खास ऑब्जेक्ट की बात ना कर रहे हो, बहुत सारे में से किसी एक की बात कर रहे हैं जो सभी में कॉमन जैसे रहता है, सिमिलर टाइप व्यक्ति की बात करें, जैसे कि आई नीड ए फ़ोन, मुझे एक फ़ोन की आवश्यकता है। यहाँ पर एक फ़ोन की ज़रूरत है, बस ऐसे उसने नहीं बोला कि मुझे कोई विशेष फ़ोन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया। यूज्ड द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, जब पहली बार किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आई सा ए मूवी लास्ट नाइट, मैंने, है ना, पिछली रात को एक मूवी देखी। तो यहाँ पर मूवी, एक मूवी की बात हो रही है कि मैंने पिछली रात को मूवी देखी, बस कोई विशेष मूवी की बात नहीं हो रही है। यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर द नंबर वन, जब एक नंबर के लिए, यानी कि जब हमको बोलना कि मेरे पास ये चीज़ एक है, या मुझे एक छाता चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, है ना, या मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, उसके एक नंबर के सिनोनिम्स के रूप में हम ए का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दे बॉट अ कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है। कंप्यूटर की संख्या बताई है एक, तो ए का यूज़ हम संख्या में भी कर सकते हैं, है ना, कि एक संख्या के लिए ए का यूज़ भी किया जा सकता है। यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ ए ग्रुप, जब किसी ग्रुप में किसी एक की तरफ इंडिकेट करना हो, इशारा करना हो, जैसे कि सी इज़ सिंगर, वहाँ एक सिंगर है, गायिका है, तो हमने ए का यूज़ कर लिया। ठीक है। यानी हम ए एन का यूज़ कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट कोई, है ना, स्पेसिफिक ना हो, है ना, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ हो, है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पहली बार बात कर रहे हो, या हमें कोई नंबर बताना हो, एक नंबर, है ना, कोई ज़्यादा नंबर नहीं, सिर्फ एक नंबर के बारे में बात करनी हो, तो वन के सिनोनिम्स के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर ली जाए द आर्टिकल की, कि यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो, किसी खास, है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर, यानी कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों ही जानते हैं पहले से ही। जैसे कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, क्या तुम मुझे टेबल के ऊपर रखी हुई वो किताब दे सकते हो, यानी उस किताब के बारे में स्पीकर और लिसनर पहले से ही जानते थे कि टेबल के ऊपर कौन सी किताब रखी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? द बुक्स लगाया। यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दोबारा बात कर रहे हो, जैसे द मूवी इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी जो फिल्म हम देख कर आए, है ना, उसके बारे में पहले से बात की थी उन लोगों ने, उसके बारे में दोबारा बात की कि द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, ये जो मूवी थी यह एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी। अगली बात की जाए, यूज्ड बिफोर प्लूरल कंट्री और अदर प्लूरल रीजन एंड बॉडीज ऑफ वाटर, जब, है ना, बहु मतलब जैसे कहते हैं बहुवचन या आते हैं किसी कंट्री में, यानी ऐसी कंट्री के नाम होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है। ठीक है। जैसे कि या कोई राज्यों का संघ है, जैसे कि द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स यानी कि प्लूरल कंट्री, कंट्री का नाम है लेकिन साथ में क्या लगा है? एस लगा है, यानी कि बहुवचन के रूप में कंट्री का नाम है, तो उसको नीदरलैंड्स, फिलीपींस, इस प्रकार से आ सकता है। यूज्ड बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव टू गिव अ प्लूरल मीनिंग, सर्टेन एडजेक्टिव्स जो प्लूरल मीनिंग देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं धनी, गरीब, है ना, जब ऐसे इस प्रकार के हमारे सामने एडजेक्टिव आते हैं, जैसे द रिच, रिच का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि एक विशेष व्यक्ति के बारे में होता है, रिच जाति के बारे में बात हो रही है, धनी लोगों के बारे में बात हो रही है।
ठीक है, इसको आगे और हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं। एक कोई लड़का, यानी जब हम बात करते हैं किसी एक लड़के के बारे में या कोई लड़के के बारे में या कोई लड़की के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं अ बॉय। ठीक है। और जब हम बात करें कि वो लड़का, यानी कि वो लड़का का अर्थ होता है कि जब हम पहले से ही उसके बारे में जानते हैं, या है ना, उसके बारे में बातचीत हमने पहले कहीं की है, तो उसको हम बोलते हैं द बॉय, वो लड़का। है ना, एक लड़का या कोई लड़का जब हमको बोलना होता है इंग्लिश में कि मुझसे मिलने कोई लड़का आया है, ठीक है, तो हम बोलते हैं अ बॉय। और उसने कहा कि वो लड़का जिससे हम कल मिले थे, तो हम बात करेंगे द बॉय के रूप में। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यही तो किताब है, यानी कि दिस इज द बुक, यानी इस किताब के बारे में पहले से ही हमारा, है ना, जो बोलने वाला है वो जानता है, तो इसलिए इसने लिखा है कि दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही तो वो किताब इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है। और यहाँ एक किताब, यदि ऐसा सेंटेंस हमको बोलना है तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, यानी इस किताब के बारे में पहली बार हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला दिस इज अ बुक। और इस पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा था कि दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही तो किताब इसके बारे में बात कर रहा था, इस किताब के बारे में हमारा बोलने वाला पहले से ही जानता है ना। उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने लड़के के बारे में कहा था कि एक लड़का है, कोई लड़का हो तो हम उसको ए बॉय बोलते हैं, और जब वो लड़का हो तो द बॉय बोलते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, आगे हम इसको और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लें कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि हमको ए और एन का यूज़ कहाँ पर करना। अभी तो हमने एन द का देखा कि ए का यूज़ जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ए एन लगाते हैं, परिचित व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात करते हैं, दोबारा उस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करें तो द लगाते हैं। लेकिन अब हमको पता लगाना है कि ए और एन के यूज़ में भी क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है। ठीक है, तो बात करेंगे एन के बारे में। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवल साउंड, ठीक है, यदि आपका जो ब्रैकेट है, खालिस्तान है, या आपको जहाँ पर ए एन का यूज़ करना है उसके जस्ट बाद वाला वर्ड यदि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एन का यूज़ करना है ना। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो आपको एन का यूज़ करना है। ठीक। अब ए की बात की जाए, अभी स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, है ना। अभी इसको समझिए आप, ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, है ना। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं स्वर और व्यंजन की बात नहीं करें, स्वर की ध्वनि और व्यंजन की ध्वनि, मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्वर की ध्वनि जब भी आएगी तो एन का यूज़ करना है, व्यंजन की ध्वनि जब भी आएगी तो ए का यूज़ करना है। कहाँ पर आएगी, जहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है उसके जस्ट बाद वाला वर्ड यदि स्वर की ध्वनि निकालता है तो एन का यूज़ करना है, यदि व्यंजन की ध्वनि निकालता है तो ए का यूज़ करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंग्लिश में होते हैं वैन टू यूज़ एन, एन का यूज़ कहाँ पर करना है, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पांचों स्वर जब भी आएंगे आपको किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है इनके पहले। और वैन टू यूज़ ए का यूज़ कब करना है, जब इन पांचों के अलावा एनी वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट नॉट ए वोवल, इन 5 वोवल के अलावा जब भी किसी वर्ड से, है ना, कोई शब्द स्टार्ट होगा, किसी भी लेटर से कोई शब्द स्टार्ट होगा तो आपको किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, इस हमने एप्पल के पहले एन लगाया, एग के पहले एन लगाया, आईपोड के पहले एन लगाया, अम्ब्रेला के पहले एन लगाया, ओवन के पहले एन लगाया, बुक के पहले हमने ए लगाया, डॉग बोन के पहले ए लगाया, टाउन के पहले ए लगाया, एक कप ऑफ टी, है ना, एक कप ऑफ कॉफ़ी ऐसा बोला हमने, हाउस के पहले ए लगाया, ड्रिंक के पहले ए लगाया। ठीक है, यानी कि ये स्वर है, और ये इनके अलावा, इन वोवल के अलावा जो भी चीज़ें, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी 26 लेटर्स होते हैं, इनके अलावा पांचों लेटर्स के अलावा जो भी बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज़ करना है, इन वोवल्स के पहले एन का यूज़ करना है। इसको और इजी तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, वोवल आपके सामने है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट भी आपके सामने, व्यंजन भी आपके सामने, तो जहाँ पर भी स्वर मिलेंगे आपको वहाँ पर एन का यूज़ करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट मिलेंगे वहाँ पर आपको ए का यूज़ करना है। ठीक है, इसको और क्लियर में बता दूँ कि हिंदी में जो स्वर होते हैं, है ना, स्वर ध्वनि कौन कौन से निकालते हैं, आ से लेकर आह तक। ठीक है, अ ई उ ए ओ ओ आह, यदि यदि ये शब्द आपको मिलते हैं किसी भी वर्ड में, इनसे कोई ध्वनि निकलती है तो आपको एन का ही यूज़ करना है। ठीक है, और व्यंजन यानी कि का से लेकर ज्ञानी तक यदि आपको कोई ध्वनि मिलती है तो आपको वहाँ पर ए का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि के ऊपर चलना है, स्वर और व्यंजन के ऊपर नहीं चलना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू 5 है,
ठीक है। इनके अलावा बाकी सारे व्यंजन हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो स्वर ध्वनि कहाँ पर है, निकलती है आ से लेकर आ तक सभी स्वर ध्वनि निकालने वाले लेटर्स हैं, और का से लेकर ज्ञानी तक सभी व्यंजन निकालने वाले लेटर्स हैं, ठीक है। और आगे बात कर लीजिए, आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और बताए हैं। आई के पहले एन का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। ट्री के पहले ए का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर ट आ रहा है। एक्टर के पहले एन का यूज़ किया यहाँ पर आ रहा है। डॉग के पहले ए का यूज़ किया यहाँ पर ड आ रहा है। और ओवन के पहले एन का यूज़ किया यहाँ पर ओ आ रहा है। और बैड का पहले ए का यूज़ किया यहाँ पर बा आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लें थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने लिखा अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर यू एक इंग्लिश में देखा जाए तो यू क्या है, एक वॉवल है, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है आ। हमने क्या बोला, अ यूनिवर्सिटी। भले ही यू एक वॉवल स्वर है, लेकिन इस शब्द इस वर्ड में ध्वनि या की है। ये लिखा ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने या आ रहा है, तो ये का से लेकर ज्ञानी के बीच वाला है ना ध्वनि निकाल रहा है, व्यंजन की ध्वनि निकाल रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन ध्वनि है। इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ में ए लगाया ना हमने। यूनिवर्सिटी के साथ में क्या लगाया, ए लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भले यू है, लेकिन जब उसकी ध्वनि निकलेगी तो वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि निकल रही है, इसलिए हमने उसके पहले क्या लगाया, ए लगाया। इसको और अच्छे समझेंगे। बात कर लें एन आवर, यानी यहाँ पर हमने आवर के पहले एन लगाया। आवर में पहला लेटर हमारा एच है, और एच यदि इंग्लिश में देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ध्वनि है वो आ निकल रही है, यानी कि आवर निकल रही है ना। आवर के साथ में एन क्यों, जबकि एच एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड आ निकल रहा है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ ध्वनि के ऊपर ध्यान देना है कि स्वर ध्वनि निकल रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया। आगे बात कर ली जाए, जैसे अ बॉय, क्यों हमने अ बॉय क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ब निकल रहा है। अ पेन, यहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट साउंड पा के आधार पर ए लगाया। एन ऑनेस्ट, यहाँ पर वोवल साउंड ऑनेस्ट के लिए आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। एन ईयर, इसको बड़े मजे समझना इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ईयर और ईयर, ठीक है। यानी जो कान होता है हमारा उसको ईयर बोलते हैं, उसमें ई आता है, और यहाँ पर एन लगाना पड़ता है उसके पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड ई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है ईयर, है ना, यह यज्ञ वाला ईयर बोलते हैं ना हम, ईयर। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर ए लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड या निकल रहा है, ठीक है। आगे बात करी जाए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप है ना इस वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए इसको भरने की कि कहाँ पर ए आना चाहिए और कहाँ पर एन आना चाहिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ए और एन का डिफरेंस समझ में आ गया है, कहाँ पर ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है। यदि और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बात कर ली जाए वेयर टू यूज़ द का प्रयोग कहाँ पर करना। अभी हमने ए एन का यूज़ पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले द का यूज़। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर ए एन का यूज़ करना है, कहाँ पर द का यूज़ करना है, और ए एन में भी कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, ठीक है। तो अब बात की जाए कि द का यूज़ कहाँ पर करना है, वेयर टू यूज़ द। अब इस द को द बोले या दी बोले, पहले इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं कि वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी, कहाँ पर द बोला जाए और कहाँ पर दी बोला जाए। तो बात करेंगे दी कब बोलते हैं, कि इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर की ध्वनि कौन कौन सी होती है, आ से लेकर आ तक सारी स्वर ध्वनि है। यदि इनसे कोई है ना लेट इनमें से किसी स्वर ध्वनि से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस द को दी पढ़ेंगे। और इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की है ना व्यंजन की ध्वनि से हो। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर दी पढ़ना है और कहाँ पर द पढ़ना है, जब वोवल यानी कि स्वर की ध्वनि से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो दी पढ़ना है, जब व्यंजन की ध्वनि से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसे द पढ़ना है। तो ये आपका द और दी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात कर लें इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ा है द बॉय। द बॉय क्यों बोला, इसको दी बॉय क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर बा निकल रहा है यानी कि व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। द पेन बोला यहाँ पे क्योंकि पा यानी कि व्यंजन की ध्वनि है। द ईयर बोला इसको क्योंकि यहाँ पर ये यज्ञ यानी कि व्यंजन की ध्वनि है। द ईयर, इसको हमने दी ईयर बोला है ना, द ईयर नहीं बोला, इसको क्या बोला, दी ईयर बोला, क्योंकि यहाँ पर ई क्या है, एक स्वर ध्वनि है, ठीक है। दी ऑनेस्ट ऐसा बोला हमने क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट यानी कि स्वर ध्वनि है। दी एलिफेंट, यहाँ पर स्वर ध्वनि इसलिए दी एलिफेंट बोला। दी एंड, यहाँ पर भी स्वर ध्वनि है। और द हाउस, यहाँ पर हमने द हाउस बोला क्योंकि यहाँ पर व्यंजन की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम बात कर लें कि द का यूज़ कहाँ पर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे है ना स्पेशल रूल्स बताने वाला हूँ कि द का यूज़ कहाँ पर करना है। तो सबसे पहले विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, जब
अद्भुत है ना, यानी कि कुछ अनोखे लोग या अनोखी चीज़ों के बारे में बात की जाए, यूनिक लोगों के बारे में, यूनिक वस्तुओं के साथ जो केवल एक ही हो, उनके साथ हमेशा द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई, टीसी, यानी कि जो यूनिक हो। जैसे द सन भी यूनिक है और एक ही है, अर्थ भी यूनिक है और एक ही है, मून भी यूनिक है और एक ही है, प्रेसिडेंट एक यूनिक व्यक्ति होता है, सीईओ एक यूनिक व्यक्ति होता है, मतलब स्पेशल होता है, द वर्ल्ड संसार एक ही है, द स्काई आकाश भी एक ही, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पर द पढ़े या दी पढ़े, ये कन्फ्यूजन मैंने आपका पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। आगे बात कर ली जाए, दूसरा रूल क्या होता है, विथ एडजेक्टिव से रिफेरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। अभी हमने बात की थी कि जब कोई एडजेक्टिव पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, कोई विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, तो हम उसको उसके पहले द लगाते, जैसे द ओल्ड। द ओल्ड यानी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बूढ़े लोगों के बारे में बात हो रही है, द यंग जवानों के बारे में बात हो रही, द रिच धनवानों के बारे में बात हो रही, द पुअर गरीबों के बारे में बात हो रही, इट इसमें आता है। यानी कि जब कोई एडजेक्टिव किसी विशेष जाति का बोध कराए तो उसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आगे बात की जाए, विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, नदी नहर सागरों आदि के साथ, जैसे द गंगास, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, इटीसी, यानी कि जब भी नदी का नाम होगा, किसी नहर का नाम होगा, सागरों का नाम होगा, तो हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ वहाँ पर करेंगे। आगे बात करें विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, यानी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आगे बात की लिया विथ ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर यानी क्रमवाचक संज्ञाओं के साथ में, जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकंड ओकेजन, द पेनुल्टीमेट नंबर। पेनुल्टीमेट नंबर का अर्थ होता है कि, है ना, जो क्रमवाचक, क्रम से आए कोई भी नंबर, जैसे है ना द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट, है ना, इस प्रकार से जो नंबर आते हैं उनके पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे बात कर ले विथ कंट्रीज, द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक, यानी ऐसे देशों के नामों के पहले जिनमें कोई राज्य इंक्लूड हो, है ना, किंगडम हो या रिपब्लिक इसके नाम के पहले लगा हो, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट, है ना, इसका जो नाम है उसमें बहुत सारे स्टेट्स है, इसलिए इसको कहा गया कि यूनाइटेड, है ना, यानी संगठित, मतलब जो राज्य वो, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ईटीसी, है ना, कि जब भी किसी देश के नाम के पहले यूनाइटेड, है ना, या रिपब्लिक, इस प्रकार से द किंगडम, इस प्रकार से कोई वर्ड आता है तो उसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे हम ऐसे कंट्री, किसी भी कंट्री के पहले द आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब कंट्री के पहले किंगडम, है ना, रिपब्लिक इस प्रकार आते हैं तो द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, मतलब ऐसे देश जिनके नाम प्लूरल होते हैं, जैसे कि द नीदरलैंड्स, अभी हमने पढ़ा था, द फिलीपींस, है ना, इनके पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवार यानी कि वंश जो चलते हैं उनके नाम के पहले भी द लगाते, जैसे द राणास, है ना, द मुगल्स, द खान्स, द टाटास, द गुप्तास, द जैक्सन्स, है ना, इस प्रकार से होते हैं, द मौर्यास, है ना, जो वंश चलते हैं उनके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब एकलौता हो, है ना, कि जब आपके पास में कोई एक ही सामान हो, एकलौता आपका पुत्र हो, है ना, एकलौता बैट्समैन हो, एकलौता कोई व्यक्ति हो, एकलौता फ्रेंड हो, जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। ओनली के पहले द कब लगाते हैं, जब, है ना, वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो, जैसे एकलौता लड़का, एकलौता दोस्त, एकलौता बैट्समैन, एकलौता व्यक्ति, है ना, इस प्रकार जब आपको बोलना हो तो ओनली के पहले द लगाते हैं। बात कर लें बिफोर द वर्ड वोल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, हमेशा वोल के पहले और ऑल के बाद में द आर्टिकल का यूज होता है, जैसे ऑल द बुक्स, ऑल के बाद में हुआ, आई विजिटेड द वोल वर्ल्ड, वोल के पहले हुआ, तो वोल के पहले और ऑल के बाद में द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हमने सारे द आर्टिकल के यूज पढ़ लिए, है ना, स्पेशल स्पेशल सारे रूल से पढ़ लिए। अब हमको देखना है कि कहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, विशेष, है ना, विशेष कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो कभी भी आपको बिफोर द नेम ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी के पहले द का यूज नहीं करना है, बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के पहले द का यूज नहीं करना है, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करना है, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी के नाम के पहले, ओके। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, यानी एक्सेप्शन, अपवाद मैंने आपको पहले ही बता दिए
कि उस देश के पहले करना है जब किंगडम हो, रिपब्लिक हो, या उस देश के नाम के पहले ही करना है जिसमें कोई प्लूरल शब्द हो, ठीक है, वरना किसी भी देश के पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ना तो ब्रेकफास्ट के पहले द आर्टिकल का यूज़ करना, ना लंच के पहले और ना ही डिनर के पहले, है ना। यानी कि ये जो भोजन के जो नाम होते हैं उनके कभी नाम के पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, ईटीसी, और ना तो हॉस्पिटल के पहले द आर्टिकल लगता है, ना गॉड के पहले, ना ही स्कूल के पहले। और मैं बता दूं आपको, जो भी मैंने आपको बताया ये सारे स्पेशल रूल्स हैं। जब भी हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या किसी खास प्रयोजन के लिए, खास उद्देश्य के लिए किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम द लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी मैनुअल पर्पस या जो मैनुअल रीज़न होता है, जो एक नॉर्मल रीज़न होता है उस उद्देश्य से, जैसे हम कहीं स्कूल गए तो हम द नहीं लगाते हैं, हम मंदिर गए तो द नहीं लगाते हैं, हम, है ना, हॉस्पिटल गए तो द नहीं लगाते हैं। लेकिन जब विशेष कंडीशन आ जाती है तो फिर उसमें ही हम द लगाते हैं, बाकी द का प्रयोग इन सब चीज़ों के पहले नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट आर्टिकल का समझ में आ गया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की, यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9713320390, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइक हमें मिलती रहे, और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।